श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, आप सबको गुप्त नवरात्रि की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आपने नवरात्रि की है तो बहुत अच्छा, और अगर आपने नहीं की है तो कोई परेशानी नहीं है। क्यों तो अगर आप नवरात्रि नहीं भी की है तो भी अगर आप माता के जप कर रहे हैं या फिर माता के मंत्र का ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बीच नमः का अगर जाप कर रहे तो भी इससे भी आपको फल मिलने वाला है। क्यों तो नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, या चाहे नवरात्रि गुप्त हो या प्रकट हो, अगर हम मंत्र जाप करते हैं, माता का सप्तशती का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं या फिर सिद्ध कुंजन सूत्र का पाठ करते हैं तो ये हमको उसके फल मिलते ही है। माता का हम जो भी पाठ करेंगे उसके हमको फल मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैंने आपको बताया, जो मंत्र होता है, मंत्र में दोष होते, उसको दोष रहित करने के लिए वो क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स। और कौन सा मंत्र है जो स्वयं सिद्ध है, ये पंडित जी ने बताया गया है। पंडित जी ने बताया है कि ये मंत्र है जो स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करना नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कुछ तरीके से इसको पढ़ना, 10 बार जपना पड़ता है। 10 बार मतलब 10 माला जपना पड़ता है, तो ये सिद्ध तो है और आपके लिए साक्षात सिद्ध हो जाता है। मतलब इतना सिद्ध हो जाता है कि इसके थ्रू आप कौन सा भी काम कर सकते हैं। सिद्ध होने का मतलब होता है कोई मंत्र अगर आपको सिद्ध हो गया है तो चाहे आप नवरात्रि में उसका प्रयोग कर सकते हैं, नवरात्रि के पहले दिन से कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में नहीं किया है तो भी आप किसी दिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ओम बिल्कुल चामुंडा बीच नमः, ये मंत्र आपको 10,000 बार अगर आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। ये मंत्र पहले दिन से करें या रोज़ करें या नवरात्रि में करें, ये मंत्र आप कैसे भी कर सकते हैं। ये सिद्ध हो सकता है कभी भी। तो आपको पहले क्या करना है, सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स श्री स्वामी यूट्यूब चैनल पे। और आपको क्या करना है सुन लीजिए ध्यान से। आपको पहले किसी भी नदी में नाभि तक के पानी में खड़ा होकर 1 से 8 बार मंत्र बोलना है पहली बार। दूसरी बार आपको पेड़ के नीचे पूर्व मुखी होकर मंत्र बोलना है, आसन लगाकर बैठना है दूसरी बार। और तीसरी बार में आपको किसी भी शिवालय में जाना है जो शिवालय में पूजा होती है या शिवलिंग की रोज़ 2 बार पूजा पाठ होता है, वो शिवलिंग के पास आपको बैठना है। आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर। वहाँ पे आपको बैठ के एक माला करनी है। 108 होते मन के जो, उसको एक माला बोलते हैं। फिर आप अपने घर के पूजा स्थान पे आपको फिर ये 10 माला करना है। ऐसे करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको रोज़ 2 समय, सवेरे और शाम को मंत्र रोज़ करना चाहिए। जब मंत्र आप सिद्ध कर ले तो उसको हमको हमेशा 2 बार बोलना पड़ता है, सुबह शाम को नहा धो के। क्यों तो जब मंत्र सिद्ध होता है तो हमको उसको छोड़ना नहीं पड़ता है, तो उसको रोज़ जागरूक करते रहना पड़ता है, तो मतलब रोज़ बोलते रहना पड़ता है। फिर फ्रेंड्स, आप पंडित जी ने बताया है कि हमारे जो मंत्र होते हैं, मंत्र में 10 दोष होते हैं। जैसे कि हमको किसी भी मंत्र के पहले ओम लगाना पड़ता है। अगर ओम नहीं लगाएंगे तो मंत्र जो होता है वो मृत माना जाता है। इसी प्रकार से मंत्र को पल्लव लगाना पड़ता है, मतलब वस्त्र। हर मंत्र के पीछे नमः, स्वाहा, हुम, फट, वषट और वोषट ये अंत में लगाया जाता है, ये लगाना पड़ता है। इसमें हम जैसे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वषट लगाते हैं और फट उच्चाटन के लिए लगाते हैं, हुम मारन के लगाते हैं। ये सब होते हैं, ये मंत्र के पल्लव कहा जाता है, मतलब मंत्र के वस्त्र कहे जाते हैं। मंत्र को वस्त्र पहनाना पड़ता है। और हमको हमेशा जो हम मंत्र जाप करते हैं आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। उसके बाद नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमारा मंत्र सुक्त हो जाता है। हमको अगर हम न्यास और ध्यान नहीं करते तो हमारा मंत्र गूंगा होता है। और अगर मंत्र में हम आगे पीछे कुछ करते हैं तो वो मंत्र क्लियर हो जाता है। और कुछ अक्षर अगर हम गायब कर देते तो मंत्र भुजंग हो जाता है, ऐसे पंडित जी ने कहा है। और पंडित जी ने बताया है कि जो सिद्ध मंत्र है राधा माता का, जो श्री राधा माता प्राण स्वरूप है कृष्ण जी की,
उनका मंत्र बताया है ह्रीं श्रीं राधाय स्वाहा। और ये बुद्धि स्वरूपिणी देवी दुर्गा माता है और प्राण स्वरूपा देवी राधा माता है। तो राधा माता का मंत्र ये है और ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ये दुर्गा माता का मंत्र है जो कृष्ण भगवान की बुद्धि स्वरूपा देवी है। तो इस प्रकार से आप दोनों मंत्र मैंने आपको ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र को सिद्ध करने के लिए कैसे बताया है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से क्या होता है? दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति, शत्रु आप पर हावी नहीं होते, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, विरोधियों पर आपको विजय प्राप्त होती है, आपको डर नहीं लगता है, आप किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं, घबराते नहीं, किसी भी मुश्किल परिस्थिति का आप सामना कर लेते हैं। बुरी शक्ति से आपको डर नहीं लगता है और निर्दयता से आपको मुक्ति मिलती है और आपका परिवार बिखरता नहीं है, जुड़ा रहता है। निराशा कष्ट से आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए और ये जो नियम होते हैं इसे आपको पालन करना पड़ता है। ये दुर्गा चालीसा किसने लिखा था? ये तो देवीदास जी ने लिखा था जो माता के बहुत बड़े भक्त थे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको छोटी सी जानकारी बताई जो मुझे पंडित जी ने बताई है। तो फ्रेंड्स आपको अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और नवरात्रि में कुछ उपाय फ्रेंड्स कीजिए। उपाय कौन से? तो किसी भी मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं इन 9 दिनों में। 9 दिन अगर आगे चले गए तो भी आप 7 सप्तमी अष्टमी में 3 दिन में भी कर सकते हैं और आपको सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आप छोटे छोटे उपाय कीजिए, बहुत बड़े करने की ज़रूरत नहीं है। हमको स्वयं की और स्वयं के परिवार की रक्षा करने के लिए ही करना है, उससे कुछ करना नहीं है। तो अवश्य फ्रेंड्स ये समय समझ